हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी एजुकेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स प्रैक्टिस में जो किरण पब्लिकेशन बुक है, इस किरण पब्लिकेशन बुक के जो हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं उसमें जितने भी PYQ दिए रहते हैं एसएससी में आए हुए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम PYQ आते हैं, तो हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। और उस बुक में हम पहले ही एवरेज चैप्टर, उसके सारे क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर, उसके सारे क्वेश्चन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है वो अभी चल रहा है हमारा, जिसमें हमारा टाइप 5 चल रहा है। टाइप 5 के हम 2 पार्ट कर चुके हैं क्योंकि उसमें टाइप 5 क्वेश्चन है। तो आज से हम टाइप 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइप 5 का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें 66 क्वेश्चन है। हम 20-25 क्लास की 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो आज हमारा टाइप 5 खत्म हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन का। फिर अगली क्लास से हम टाइप 6 स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम टाइप 5 के जो थर्ड पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या बोल रहा है कि पर्सन ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 65,000। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स बी जॉइंड हिम बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 50,000. 3 months after the joining of B and C joined the two with an investment of rupees 55,000. At the end of the year, A got 50% of profit as a share of तो एक लास्ट लाइन जो है हमारी बोल रहा है A got 50% of the profit as a share, यानी 50% में अगर देखिए 2 का प्रॉफिट है, अगर 2 का प्रॉफिट है 50% A को मिला है और 50% B और C दोनों को मिलाकर मिला है। ठीक है, यानी इसको 1 मिला, इसको 1 मिला, यानी ये दोनों वैल्यू क्या बराबर है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब बोल रहा है कि A जो है वो कितना पैसा लेकर आया था, 65,000 रुपये। B जो है वो कितना पैसा लेकर आया था, 50,000 रुपये। और C जो है वो कितने लेकर आया था, 55,000 रुपये। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए जो है वो देखिए ए जो आया था, ए पूरे 12 महीने के लिए काम कर रहा होगा, यानी पूरे साल भर यानी 12 महीने के लिए काम किया होगा। अब बी जो है वो कुछ महीने बाद आए, यानी कुछ ना कुछ महीने जो होंगे वो 12 में से तो कम ही होंगे, तो उसे हमने एक्स ले लिया। 12 महीने में से कम ही कुछ महीने होंगे ना जिसमें वो आया होगा। ठीक है, उसे हमने एक्स ले लिया जब बी लेट आया, हम क्योंकि पता नहीं कितने टाइम बाद आए। उसके बाद बोल रहा है सी जो है वो बी से भी 3 महीने बाद आया। 3 महीने बाद आया यानी इसके साल में और 3 महीने कम हो गए होंगे, तो 12 में अगर हम 3 महीने और कम करेंगे तो कितना बचा, 9 महीने, यानी इसे 9 महीने के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो लाने के लिए देखिए ये वैल्यू की तो हमें एग्जैक्ट जरूरत है नहीं, हम रेशियो बना सकते हैं इसका। तो 3 जीरो 3 जीरो काटते हैं, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, और सिंप्लीफाई हो रहा है। 5 एकम 5, 5 10, 5 से 15, 5 एकम 5 और ये 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो रहा है, 13 दूनी 26 की 6 हाथ से लाई 2, 13 और 2 15, 156 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये हो रहा है 120 माइनस ये कितना हो रहा है 10x, और ये कितना हो रहा है 99 माइनस 11x। ठीक है, अब देखिए कंडीशन हमें पहले कंडीशन क्या दी थी कि जो प्रॉफिट है वो ए को 50% अकेला मिल रहा है बी और सी का। अगर 2 प्रॉफिट है यानी ये कंडीशन हमें क्या बनी, इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो अगर हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी कर देते हैं, या क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू हमने इक्वेशन कर दी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो रहा है 120 प्लस 99 कितना होता है 9, और ये 9 2 11, और एक आई तो 219, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये कितना हो गया 21x। यहाँ पर क्या था हमारा 156। अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं 219 को 156 ले जाते हैं तो ये कितना आएगा हमारा माइनस का 63, और यहाँ पर कितना है माइनस का 21x। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 21 से काटा 21 तिया 63, यानी 21 तिया 63, 3 आ गया हमारा। तो ये 3 ही x की वैल्यू है, यानी जो b है वो 3 महीने बाद आया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए ने अलोन जो है वो कितने महीनों तक काम किया होगा। अगर ये 3 महीने बाद आया है तो जाहिर सी बात है ए ने अकेले ने 3 महीने तक अकेले काम किया होगा, तो यानी ये 3 हो गया हमारा आंसर, जितने महीने ए ने अकेले काम किया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20,000, 25,000 एंड 10,000, यानी ए बी और सी ये तीनों बिजनेस में कुछ पैसा लेकर आए हैं। ए कितना लेकर आया है 20,000 रुपये, बी कितना लेकर आया है 25,000 रुपये, और सी कितना लाया 10,000 रुपये। ठीक है, बोल रहा है कि आफ्टर
फ्रॉम स्टार्ट ए इन्वेस्ट ₹4,000 मोर। देखिए अगर इसने 5 महीने बाद 4,000 रुपये और डाले, यानी इसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5 महीने तक 20,000 रुपये मिलेगा। 5 महीने बाद इसकी कैपिटल क्या हो गई? 24,000। तो बचे हुए साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो बचे हुए 5 में से अगर बचे हुए 12 में से 5 चले गए तो कितना बचा? 7 महीने तक इसे 24,000 प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? अगली बार बोल रहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम स्टार्ट सी इन्वेस्ट ₹8,000। यानी सी ने 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद तो इसी पर प्रॉफिट मिलेगा। 6 महीने बाद इसने 8,000 रुपये और डाल दिया, यानी 10 और 8 18 हो गया। तो बचे हुए 6 महीने तक इसे 18,000 प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद बी के बारे में क्या बोल रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम स्टार्ट बी विड्रॉ ₹8,000। यानी 4 महीने बाद स्टार्ट करने से बिजनेस, यानी 4 महीने तक तो इसे इस पर प्रॉफिट मिलेगा। 4 महीने बाद इसने क्या करा? इसने 8,000 रुपये निकाल लिए। तो 25 में से अगर 8 गए तो कितना बचा? 5 और 3 गए, यानी 17,000। 17,000 पर इसे बचे हुए महीने कितने हो रहे हैं? साल में से 12 में से 8 महीने, यानी इस पर प्रॉफिट मिला। अब देखिए हमें रेशियो चाहिए तो इसे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम इसमें से कॉमन कॉमन चीजें उड़ा देते हैं। ठीक है, तो 3 जीरो उड़ा दिया, 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 3 जीरो उड़ा दिया। ठीक है, और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? 2 से जा रही है क्या पूरी वैल्यू? देखिए 2 से क्या हो रहा है? 2 से क्या हो रहा है? 2 से ये जा रहा है, कितना हो रहा है? 10। ये कितना हो रहा है? 2। ये कितना हो रहा है? 5। ठीक है, और ये कितना हो रहा है? 12। ये कितना हो रहा है? 4। और ये कितना हो रहा है? 2 इनम 18। ठीक है, अब देखिए अब और कुछ कॉमन है क्या? 2 से ये जा रहा है, ये भी 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 जा रहा है। ठीक है, फिर से एक बार 2 से उड़ा सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 पंचे 10, यहाँ 5 बचा, ये 2 पूरा उड़ गया, ये 2 से काटा तो 3 बचा। यहाँ पर क्या करा हमने? 2 से काटा तो 3 बचा, यहाँ 2 से काटा तो 2 बचा, और यहाँ पर 2 से काटा तो 2 छींग 12 बचा। अब देखिए ऊपर क्या 5 और 5 बचा, ऊपर सॉल्व किया 5 25, ये कितना हो रहा है? सिर्फ 25 बचा है। ये कितना हो रहा है? 5 दिया 15। ठीक है, नीचे कितना हो रहा है? 7 छः 42। ये कितना हो रहा है? 17 दूनी 34, और ये कितना 3 बचा? 9 तिया 27। इसे हमने प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस करा ऊपर नीचे के रेशियो को, तो ये कितना हो रहा है बताइए? 67। ये कितना हो रहा है? 9 और 3 2 5, और ये कितना हो रहा है? 7 5 12 की 2 हासिल है 1, 2 और 2 4 42। अब इसमें से और कुछ छोड़ रहा है क्या? और कुछ कॉमन बचेगा? कुछ भी कॉमन नहीं बचा, यानी ये हो गया हमारा आंसर जिस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा इन तीनों में। आइए हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख, ₹14 लाख एंड ₹20 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी ए बी और सी तीनों बिजनेस में आए हैं, जिसमें से ए जो है वो कितना 1 लाख रुपए लेकर आया है, बी जो है वो कितना लेकर आया है? 14 लाख रुपए लेकर, 1,40,000 रुपये लेकर आया है, और सी जो है वो हमारा कितना 20 लाख रुपए लेकर आया है। ठीक है, बोल रहा है आफ्टर 3 मंथ्स सी लेफ्ट द बिजनेस, 7 मंथ्स आफ्टर सी लेफ्ट द बिजनेस बी ऑल्सो लेफ्ट द बिजनेस, बी एंड सी टुक देयर इन्वेस्टमेंट विद देम। यानी बोल रहा है आफ्टर 3 मंथ्स सी लेफ्ट द बिजनेस। ठीक है, 3 महीने बाद सी ने बिजनेस छोड़ दिया, यानी साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने बाद इसने बिजनेस छोड़ दिया, तो इसे प्रॉफिट सिर्फ 3 ही महीने का मिलेगा, क्योंकि 3 ही महीने में इसने बिजनेस छोड़ दिया है। तो 3 महीने जो काम किया है उसका भी प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है कि 7 मंथ्स आफ्टर सी लेफ्ट द बिजनेस बी ऑल्सो लेफ्ट द बिजनेस। तो सी के महीने छोड़ने के 7 महीने बाद, यानी अगर इसमें हम 3 में 7 और प्लस करेंगे तो कितना? 10। यानी बी ने जो है वो 10 महीने बाद बिजनेस छोड़ दिया, यानी इसने 10 महीने काम किया होगा, तो 10 महीने तक इससे 10 महीने के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और ए ने पूरे 12 महीने काम किया, इसलिए इसे 12 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम ये 4 जीरो उड़ा देते हैं, ये 4 जीरो उड़ा देते हैं, और ये 4 जीरो उड़ा देते हैं, और सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, और 2 धाम 20। अब ये कितना हो गया? 12 पंचे 60, ये 70, और ये कितना हो गया? 30। ठीक है, अभी भी जीरो जा रहा है, जीरो 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 उड़ा दिया, यानी 6:7:3। ये हमारा रेशियो हो गया प्रॉफिट डिवाइड करने का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सी रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 115। यानी सी को अगर 1155 रुपीज प्रॉफिट के तौर पे मिलता है, तो टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी इन द एनुअल प्रॉफिट क्या होगा? यानी ए प्लस बी, 6 और 6 12 और 1 13 की वैल्यू क्या होगी? देखिए 3 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 त्रिका 9, ठीक है, 9 गया, 11 में से 9 गया, यानी कितना बचा? 2। इसके बाद 25 आ रहे हैं, 3 8 24,
और 3 पंचे 15। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 985 है। अगर एक की वैल्यू 985 है तो हम इसे 985 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो रहा है हमारा 13 पन्ना 65, 13 पन्ना 65 की 5, 13 पन्ना 65 की 5 हासिल है 6। फिर ये कितना हो रहा है, देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा है, यानी हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो प्रॉफिट आएगा 13 पन्ना 65 के बाद 8 8 चलो 8 24, 24 25 26 27 28 29 30, यानी ये हमारा आएगा 5005। ये हो गया हमारा आंसर, जो ए और बी दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। ये हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ₹1250 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी, यानी 1250 यानी 1250 रुपये हैं, ये ए बी सी डी चारों में बांटना है। तो कंडीशन इसके लिए क्या बोल रहा है, द शेयर ऑफ सी टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 14/11 ऑफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। यानी देखिए ये बोल रहा है बी प्लस सी का जो टोटल शेयर है, ठीक है, ये 14/11 है किसके, ए प्लस बी के, ए प्लस सी के, यानी ये बी और डी की बात करें, ठीक है। बी और डी का जो टोटल शेयर है वो 14/11 के रेशियो में है ए प्लस सी के। और हम देख लेते हैं ए बी सी और डी, इसका रेशियो क्या बोल रहा है इसके बारे में कंडीशन। तो ये बोल रहा है द शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए, यानी अगर हम एक का शेयर 2 मान लें तो डी का क्या इसका हाफ है, यानी 2 का हाफ कितना होगा 1, ये 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन क्या बोल रहा है, द शेयर ऑफ सी इज 1.2 टाइम्स द शेयर ऑफ ए, यानी सी का जो शेयर है वो 1.2 टाइम्स है ए के। तो 1.2 टाइम्स यानी कितना होता है 2 इंटू 1.2 करेंगे अब तो कितना आएगा 2.4 टाइम्स, ठीक है, यानी ये रेशियो आ गया। अब देखिए हमें ए और सी का रेशियो मिल गया, ए और सी की वैल्यू कितनी है 2 और 2.4, तो ये 2 और 2.4 मिलकर बन कितना रहा है 4.4। क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि 11 है, तो अगर 11 की वैल्यू 4.4 दी है क्वेश्चन में तो एक की वैल्यू कितनी हुई 0.4। तो अगर हम 14 की वैल्यू निकालें 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5.6 होगा। 5.6 में से b प्लस डी मिलके 5.6 बना रहे हैं। अगर d की वैल्यू 1 है, b प्लस डी मिलके 5.6 बना रहा है, अगर d की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 4.6, क्योंकि ये घटा देंगे तो 4.6। अब देखिए b प्लस डी मिलके 5.6 बना रहा है और a प्लस सी मिलके 4.4 बना रहा है, ठीक है, ये हो गई वैल्यू। तो अब इस टोटल इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना हो रहा है बताइए, ये टोटल कितना हो रहा है 4 2 6 6 2 8 और 1 9, यानी 9 पॉइंट और ये 1.64 10 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है 0 हासिल है 1 4 2 6 4 4 8 9 और 1 10, यानी 10 हो रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद था तो 0 हो रही है, यानी इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में 1250 बोल रहा है। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है 125। हमसे किसकी वैल्यू पूछिए क्वेश्चन में, हमसे किसकी वैल्यू पूछिए, हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द शेयर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। बस एक की वैल्यू 125 है, यहाँ आप 2 की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं 125 दूनी कितना होता है 250। इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 125 ही, क्योंकि एक की वैल्यू है। बस चारों की वैल्यू निकल आएगी 250 और डी की वैल्यू आएगी 125। और बी और सी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो बी और सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। बी और सी की वैल्यू कितनी देखिए 125, अगर ये डबल कितना हो रहा है 250, 250 में हम 0.4 इसका और निकालेंगे तो कितना आएगा वो, ये देखिए बी अगर ये कितना है, बी की वैल्यू 4.6 है और ए की वैल्यू 2 की वैल्यू अगर 250 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी 2 और 2 यानी 40, यानी 500 तो पार कर जाएगी। 500 से ज़्यादा पार करने के बाद कौन सी वैल्यू, एक ये वैल्यू है, तो कितना होगा ये 575, ये हो जाएगा 575 और ये बचे वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 सी की वैल्यू। बस ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपके आंसर आ गए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ ₹92,500 एंड 1,12,500, यानी ए और बी ने अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितना किया 92,500 और ए ने कितना, बी ने कितना किया 1,12,500, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि बी शेयर इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम इज 9,000। अब देखिए अगर हम इसका प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, सबसे पहले 2 0 काट लेंगे, इसके बाद 5 से डिवाइड हो रहा है, अभी 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे 5 एकम 5 5 8 40 5 25, इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 25, ठीक है। अभी भी जा रहा है 5 से, 5 3 15 5 7 35 5 को 20 5 25।
अब देखिए, अब ये नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि 45, यानी इसमें ही इसको प्रॉफिट मिला होगा। तो 45 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है कि बी को कितने 9,000 रुपये मिले। ये इसका कितना टाइम्स मल्टीपल है बताइए, इसका डबल है। 45 दूनी 90 और 2 जीरो और, यानी 200 टाइम्स मल्टीपल है। अब बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट बिजनेस में कितना हुआ होगा अगर ये 200 टाइम मल्टीपल है। अगर ए की पूछता तो ए में हम 200 का मल्टीप्लाई कर देते, कितना होता है 37 दूनी कितना होता है बताइए 74, यानी 74 और 2 जीरो और 7,400। ये ए को मिला होता है, ये बी को मिला होता। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी हम इन दोनों को प्लस कर दें अगर, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी हो रही 7 7 14 15 16, यानी 16,400। ये टोटल प्रॉफिट अर्न किया होगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज 8,200 वॉज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे, यानी 8,200 रुपये बांटने हैं ए बी और सी में। किस तरह से बांटने, ये किस तरह से बांटने ये बोल रहा है। तो इस तरह से बांटने हैं कि ए हैज़ ₹500 मोर देन बी, यानी अगर हम मान लें कि बी को भैया कुछ पैसे मिले, कितने एक्स मिले, मान लीजिए बी को मान लिया हमने कि एक्स मिले हैं, तो ए को कितने मिले होंगे 500 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो एक्स प्लस 500 हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एंड सी हैज़ ₹300 मोर देन ए, यानी सी को ए से भी 300 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो यानी सी को कितने मिलेंगे, इससे 300 इसमें 300 प्लस कर देंगे तो कितना हो रहा है एक्स प्लस 800 रुपये इसको ज़्यादा मिले होंगे, ठीक है। अब बताइए टोटल प्रॉफिट का अगर ये रेशियो है तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू हो रही है, देखिए प्लस करेंगे तो 1 2 3 3x और प्लस ये कितना हो रहा है 8 5 1300, ठीक है। इस 8 5 1300 की अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो 8,200 से डिव कर देंगे, ठीक है। ये अगर वैल्यू बराबर है किसके, इसके, तो अगर 3x की वैल्यू कितनी होगी 8,200 में से ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना होगा 0 0 12 में से 3 गया, यानी कितना बचा है 9, ठीक है। 12 में से 3 गया यानी 9 बचा, और ये 8 की जगह 7 हो गया, 7 में से 1 यानी 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, 2300 रुपये। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2300। और क्वेश्चन पूछा क्या था, हाउ मच वॉज शेयर ऑफ ए, यानी एक्स की वैल्यू 2300, यानी बी को मिले होंगे 2300 रुपये। अगर बी की पूछता तो हम 2300 का आंसर लगाए थे, लेकिन हमसे किसका पूछा ए का। ए को क्या है बी से 500 रुपये ज़्यादा मिले हैं, यानी ए को कितने रुपये मिले होंगे 2,500 ज़्यादा करेंगे तो कितना होगा 800, ये ए को मिलेंगे। और अगर सी पूछता तो हम इस 2300 में 800 प्लस कर देते, तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन 2300 भी दिया ऑप्शन, लेकिन 2300 नहीं लगाना, ये बी का शेयर है। हमसे क्वेश्चन में ए का शेयर पूछा है। ये हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए 52 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स, ये पैटर्न से गलत लिखा है, 3 पार्टनर्स होगा। 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 8:7:5। They invested their capital for 7 months, 8 months and 14 months respectively. What was the ratio of their capital? अब देखिए आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। ये प्रॉफिट बांटने का फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ये टी जो है पी के नीचे आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। अब देखिए क्वेश्चन में जो 3 पार्टनर है, हम ए बी सी मान लेते हैं कि ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। इन 3 पार्टनर का प्रॉफिट का रेशियो कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 8:7:5, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना बोल रहा है, टाइम पीरियड डिवाइड हो रहा है, टाइम पीरियड डिवाइड करेंगे हम, तो टाइम पीरियड डिवाइड करने कितना कर रहा है 7 महीने 8 महीने और ये 14 महीने। अब ये देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम, तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो देखिए एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम का मतलब होता है कि वो नंबर जो नीचे पूरे तीनों नंबर में कॉमन हो। तो ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो तीनों में आएगा, तो इसको देखेंगे हम। 14 चौके 56, 8 7 56, 7 8 56, यानी 56। 56 अगर हम नीचे ले आए तो 56 लेके आने के लिए बताइए इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। 56 लाने के लिए 8 से, इसको 8 से करना होगा, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। और इसको कितने से करना होगा बताइए 56 लाने के लिए, इसको हमें 7 से करना होगा। 7 8 7 जो 56 होता है। और इस सी वाले नंबर को 56 लाने के लिए नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे 4 से। 14 चौके 56 होता है। तो बस अब 56 कॉमन आ गया, यानी उसे हमने हटा दिया। तो रेशियो क्या होगा, ऊपर 8 हटाइया 64, ये कितना है 7 7 या 49 और ये 5 चौके 20, यानी ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो और ये आ गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट रुपीज दिस एंड दिस, यानी ए बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ए ने कितना 13,750 रुपये इन्वेस्ट किए, बी ने कितने 16,250 रुपये इन्वेस्ट किए और सी ने कितने 18,750 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है।
इसके बाद बोल रहा है कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 5200 है, तो ए और सी का डिफरेंस बताना है। देखिए अगर हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो रेशियो निकालने से ये हमारा कितना आएगा, ये काट दिया 0 0 0। अब 5 से काटते हैं इसको, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 55 25, ये कितना हो रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 55 25, ये कितना हो रहा है, 5 तिया 15 और 3 आया था तो 5 सत्ते 35, 55 25, ठीक है ये आ गया। एक मिनट, इनका इक्वल कैसे आ रहा है, 5 तिया नहीं 5 दूनी 10 होगा, ये 5 दूनी 10, 270, हाँ अभी 5 से जा रहा है तो अभी काटेंगे तो 55 25, 55 25, ये कितना हो रहा है, 5 6 31, 55 25, ये कितना हो रहा है, 5 7 35, 55 25। देखिए हिंदी में करता हूँ मैं क्योंकि मेरी शुरू से आदत है इस चक्कर में। तो अब फिर 5 से आ रहा है तो 11, 5 1 5 5 10, 5 3 15, 5 1 5 और 55 25, ठीक है। अब बोल रहा है इस 13 की वैल्यू कितनी है, बी को जो प्रॉफिट मिला है वो है 5200 ये बताइए इसका कितना टाइम्स मल्टीपल है, 13 कम 13, 13 26, 13 13 को 52, यानी कि 400 टाइम्स मल्टीपल है। हमसे क्या पूछ रहा है, ए और सी को जो प्रॉफिट है उनका डिफरेंस कितना होगा। देखिए ए और सी में डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 15 और 11 में 4 का डिफरेंस दिख रहा है, यानी 13 की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू 400 हो गई, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इससे 400 से, तो ये कितना होगा 1600, यानी ये हो गया हमारा आंसर, ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस। इंडिविजुअल प्रॉफिट पूछता तो हम 11 में 400 का मल्टीप्लाई करके ए का प्रॉफिट निकाल देते, सी में 400 का मल्टीप्लाई करके सी का प्रॉफिट निकाल देते, लेकिन वो पूछे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। इनिशियली ए इन्वेस्ट ₹29,000, यानी ए बी और सी तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें ए ने है वो इनिशियली कितने 29,000 रुपये लगाए हैं, बी ने एंड सी ने कितने 25,000 ईच लगाए हैं, यानी बी ने 25,000 लगाए होंगे और सी ने 25,000 लगाए, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉज ₹3,000, यानी 4 महीने तक इसे इस पर प्रॉफिट मिला, 4 महीने बाद इसने क्या करा, इसने 3,000 रुपये निकाल लिया, यानी अब 29,000 में से 3,000 निकल गया, यानी कितना प्रॉफिट बचा 26,000 रुपये। 26,000 साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने इस पर मिला है तो बच्चे 8 महीने इस पर मिल रहा होगा इसको इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सी के बारे में बोल रहा है आफ्टर 2 मोर मंथ्स, यानी 2 महीने बाद और, यानी 4 महीने जब ए के हो गए थे उसके 2 महीने बाद और, यानी 4 और 2 6 महीने तक इसे 25,000 रुपये प्रॉफिट मिला, और इसने क्या करा फिर 12,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया। अब 25 में अगर 12 इन्वेस्ट करेंगे तो कितना होगा 37,000, 37,000 पर इससे 6 महीने और प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब हमें इसका प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो हम क्या करते हैं, अब देखिए रेशियो निकालना तो एग्जैक्ट वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन को लंबा खींचेगी, तो हम ये 0 को काट लेते हैं, 0 0 0 0, ठीक है, ये 6 0 0 0 हो गया। अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे जब, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 29 इंटू 4 करेंगे आप तो ये कितना होगा 116, और 26 इंटू 8 करेंगे जब, तो 26 इंटू 8 कितना होगा 208। इसके बाद 25 को कुछ बोला नहीं है बी के बारे में, यानी बी को पूरे 12 महीने तक एक ही इस पर प्रॉफिट मिला होगा, तो बी की वैल्यू कितनी रहेगी 25 इंटू 12 जब भी करते हैं तो 300 आता है, ठीक है, यानी 300। और सी के बारे में क्या बोला है कि 25 पर प्रॉफिट मिला 6 महीने तक, यानी 150 रुपये हो गया, और 37 इंटू 6 करेंगे तो अब ये कितना होगा 2 to 2। अब देखिए इसे प्लस कर लेते हैं तो ये कितना हो रहा है 300, ये कितना हो रहा है बताइए 372, और ये कितना हो रहा है 6 6 12 तो 14 और 2 और ये 324, ठीक है। अब अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो इसका रेशियो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका रेशियो निकालने के लिए हमें 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये कितना हो रहा है 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, उसके बाद ये 2 बज रहा है, 2 6 12, और ये 2 यानी 2 दूनी 4, ये कितना हो रहा है 15 यानी 150, और ये कितना हो रहा है फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 6 12, वो अभी भी 2 से जा रहा है तो फिर से हम 2 से काट देते हैं। देखिए 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और ये कितना होता है हाफ हो जाएगा यानी 75, और ये कितना हो जाएगा 2 नम 18 और 2 3 6। अब देखिए अब ये किससे जा रहा है बताइए 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, उसके बाद ये कितना हो रहा है 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, और ये 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी ये आ गया हमारा रेशियो, ठीक है, ये रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रेशियो है इसमें जो टोटल प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी टोटल प्रॉफिट ये कितना हो रहा है बताइए। ये अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें तो टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा है 2 2 4 4 3 7 7 और 1 8, 7 5 12 और 1 13, यानी 83। बोल रहा है इस 83 की वैल्यू अगर 3
3200 है, 33200 है। ठीक है, तो बताइए कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। अब देखिए ये इससे हम डिवाइड करेंगे तो इसका कितना टाइम मल्टीपल है बताइए। 83 से अगर हम इसे करेंगे तो कितना टाइम मल्टीपल होगा, हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 83 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 तिया 12 की 2 आएगी हासिल। ठीक है, उसके बाद 2 क्या होगा, कैरी आएगा, तो 8 चौक 32, 4 तिया 12 की 2 हासिल आई है, 8 चौक 32 और 1 33, यानी ये 4 का ही मल्टीपल है, यानी 400 से मल्टीपल किया गया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम 400 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना होगा, 0 0 4 और 4 तिया 12, यानी 12,400। ये हो गया हमारा सी का प्रॉफिट। और अगर बी का पूछता तो हम इसमें 400 का मल्टीप्लाई करते, सी ए का पूछता तो इसमें 400 का मल्टीप्लाई करते। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड ₹40,000, 48,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, यानी ए बी और सी ये 3 पार्टनर है। इसने 40,000 रुपये, इसने 48,000 रुपये और इसने 80,000 रुपये लेकर बिजनेस में एंटर हुए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है आफ्टर 6 मंथ्स फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर, यानी 6 महीने बाद, 6 महीने, अब जो भी बात है वो 6 महीने बाद की बात है, यानी 6 महीने तक तो इससे भी इसी पर इंटरेस्ट मिला होगा, इससे भी इस पर, और इससे भी 6 महीने तक इसी पर इंटरेस्ट मिला होगा। इसके बाद बोल रहा है कि 6 महीने बाद ए ने जो है वो 4,000 रुपये ऐड किए, यानी 40 से अब इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 44,000, यानी साल में होते हैं 12 महीने, तो इसे 40 6 महीने ऑलरेडी मिल चुका है 40,000 पे। अब बचे हुए 6 महीने कितने, 12 महीने हो गए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है बी ने एडेड 4,000, बी ने भी 4,000 ऐड किया, यानी इसका इन्वेस्टमेंट बढ़कर कितना हो गया 6 महीने बाद 52,000। तो बचे हुए 6 महीने, साल में 12 महीने होते हैं, तो बचे हुए 6 महीने के लिए इस पे इसका प्रॉफिट इस पर कैलकुलेट होगा। एंड सी विड्रॉ 4,000 एवरी मंथ। अब देखिए 6 महीने तक उसके पास 80,000 रुपये थे। ठीक है, उसका जो प्रॉफिट रेशियो वो इस पर कैलकुलेट था, लेकिन 6 महीने बाद इसने क्या करा, हर महीने 4-4 हज़ार रुपये निकालने लगा। अब 6 महीने बाद के लिए बचे हुए 6 महीने होंगे, 6 महीने मतलब अगर हम इसे 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 महीने अगर हम लिख देते हैं तो देखिए पहले साल जो है वो पहले महीने जो 7वां महीना होगा उसमें क्या 4,000 रुपये निकाली, यानी इसका अमाउंट कितना हो गया होगा 76,000। ठीक है, इसके बाद दूसरे उसमें कितना हो गया होगा इसका अमाउंट, 76 से और 4 गिरा होगा, यानी या जहाँ जगह नहीं है मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के मैं नीचे लिख देता हूँ। तो पहले महीने 76,000 होगा, दूसरे महीने कितना होगा इसका इन्वेस्टमेंट, 4,000 फिर हटाएंगे हम, यानी कि 72,000। तीसरे महीने फिर हम 4,000 हटाएंगे, यानी ये कितना होगा 68,000। चौथे महीने फिर हटाएंगे हम तो कितना होगा ये होगा 64,000। और 5वें महीने कितना होगा इसका, तो 60,000। और फिर आगे आखिरी महीने 6वां महीना, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 6वां महीने फिर 4,000 हटाया हमने तो कितना बचा 56,000। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे सॉल्व कर हम प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हमें देखिए एग्जैक्ट वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं, यानी हम 0 हटाते हैं, ये 3 0 हटाया, 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 सबसे 3 0 हटा दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 6 चौको 24 यानी 240, और ये वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो ये होगी 324। बी की जब हम निकालेंगे शुरू के 6 महीने का इन्वेस्टमेंट तो कितना होगा, बी के इसका शुरू का 6 महीने का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 8 5 8 6 48, 4 6 चौको 24 4 28, यानी 288, और बचे हुए महीनों 372। और सी का हम जब निकालेंगे सी का शुरू के 6 महीने कितना हो रहा है 8 6 48, यानी 480। और बाद के 6 महीने के लिए क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा 76 72 68 64 60 और 56। तो जब हम इससे प्लस करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 396। अब ये पूरे 12 महीने की इन्वेस्टमेंट है, हमें प्रॉफिट रेशियो अगर निकालना है तो प्रॉफिट रेशियो के हम लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्लस कर देंगे सबको, हम इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 564, और ये कितना होगा 660, और ये कितना होगा 876। ठीक है, प्लस करके देख लीजिए। और जब हम इसे रेशियो करेंगे तो हमें रेशियो करने के लिए देखेंगे, हम देखिए 2 से जा रहा है, इसके बाद करते 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 जो फाइनल रेशियो आएगा वो आएगा 47:55:73। ठीक है, अब कुछ अभी आ गया हमारा रेशियो। अब टोटल ये वैल्यू कितनी हो रही है बताइए, टोटल ये वैल्यू कितनी हो रही है, तो टोटल हो रही है कितना 175। ठीक है, यानी क्वेश्चन में अगर 175 की वैल्यू, क्वेश्चन में अगर 175 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है, प्रॉफिट आखिरी में कितना हुआ है 6,72,000 है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से हम एक की वैल्यू निकालेंगे। और हमें किसकी निकालनी है, सी की। देन द सी का शेयर पूछा, सी का शेयर के लिए कितना 73 है, यानी 73 के लिए हम क्या करेंगे 6,70,000
72,000 डिवाइडेड बाय 175 इंटू किससे करेंगे 73, क्योंकि सी की वैल्यू निकालनी। तो सी का जो हमारी वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट रेशियो सी का कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 2,80,320 और ये हो गया हमारा आंसर। इस कैलकुलेशन को आप खुद करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि पी एंड क्यू स्टार्ट अ शॉप विद कैपिटल्स ऑफ ₹1,50,000 एंड ₹4,50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी पी और क्यू दो पार्टनर हैं। पी जो है वो 1.5 लाख रुपए लेकर आया और क्यू जो है वो 4,50,000 रुपये लेकर आया है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 पी गेट्स हिज शेयर प्लस प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज इज सैलरी। यानी कि जो प्रॉफिट के अलावा प्रॉफिट बांटने के बाद जो पैसे उसमें एक्स्ट्रा मिले हैं वो असल में उसकी सैलरी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम प्रॉफिट को बांटेंगे, जो प्रॉफिट है हमारा कितना है 1,60,000 है, उसे अगर हम बांटेंगे इस रेशियो में, हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 4 जीरो गए, 15 कम 15 या 45 टोटल कितना आ रहा है 4। तो अगर 4 की वैल्यू अगर 1,60,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 4 चौको 16 यानी 40,000। यानी पी के एक की वैल्यू कितनी है 40,000। उसे मिले कितने हैं टोटल 70,000। तो 70,000 में से जब 40,000 उसका प्रॉफिट जाएगा, यानी एक्स्ट्रा जो अमाउंट बचा हुआ उसे मिला कितना मिला है 30,000 रुपये। जाहिर सी बात है यही क्वेश्चन ने पूछा, ये उसकी सैलरी है। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ पी एंड क्यू इज 5:8। व्हाट इज देयर रेस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट रेशियो इफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड रेशियो इज 5:3। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो अगर हमें आई निकालना है तो पी के नीचे टी को ले जाएंगे, पी अपॉन टी कर देंगे, ये आई की वैल्यू निकल आएगी। बस पी निकालना है तो पी और क्यू, इसका क्या बोल रहा है जो प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट रेशियो क्या है 5:8। इसे डिवाइड किससे करना है हमें, टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड कितना है 3:5। बस इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 5 या 5 यहाँ जाएगा क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, इक्वल नहीं है। नीचे कितना आ गया, आपस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 यानी 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 8 से 24 यानी 25:24। ये हो गया हमारा रेशियो जो इसका प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विड्रॉ एंड कलेक्ट बैक ऑफ हिज मनी। यानी 8वें महीने में ए ने पूरा पैसा उसका निकाल लिया। ठीक है, ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9 एट द एंड ऑफ द ईयर। इफ बी हैड इन्वेस्टेड ₹36,000 देन हाउ मच ए हैड इन्वेस्टेड। देखिए हम प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट ए की रेशियो में पता नहीं ए की इन्वेस्टमेंट क्या है तो हम उसे एक्स लेते हैं कि ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी 8 महीने के लिए और बी ने कितनी बोल रहा है 36,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं कितने महीने के लिए, पूरे साल भर के लिए यानी 12 महीने के लिए। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है 5:9। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे तो देखिए 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 चौको 36। ठीक है, इसके बाद 4 एकम तो ये 4 दूनी 8, 2 से काटा 2 छिंग 12। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आई 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 और 3 0 1 2 3 यानी x ने जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीने के 30,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ ₹10,500 अमंग्स देमसेल्व्स इन द रेशियो 5:7:9। यानी 10,500 रुपये ए बी और सी किस रेशियो में बांट लेते हैं 5:7:9। ठीक है, इस रेशियो में अगर ये बांट लेते हैं तो ये कितना हो रहा है बताइए 5 5 10 ओ 7 5 12 और 9 21। अगर इस 21 की वैल्यू बोल रहा है 10,500 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, हम इसे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 500। यानी इसमें 500 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये कितना हो रहा है 2,500 रुपये मिलेंगे। इसे 500 से करेंगे तो कितने रुपये मिलेंगे 7 पन्ना 3,500 रुपये मिलेंगे और इसे जब 500 से करेंगे तो ये कितने मिलेंगे 9 पन्ना 4,500 रुपये मिलेंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ ईच वन गेट ₹500 मोर देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ए बी एंड सी। अगर इन्हें 500 रुपये और ज़्यादा दे दिए जाएँ 500 रुपये तो प्लस करेंगे हम कितना होगा, ये 5,000 हो जाएगा, ये 4,000 हो जाएगा और ये 3,000 हो जाएगा। तो रेशियो क्या होगा इसका 3:4:5। ये हो गया हमारा आंसर जो कि इनका नया रेशियो बन जाएगा।
ये हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स शेयर्ड द प्रॉफिट इट इन बिजनेस सॉरी तो 3 पार्टनर्स शेयर्ड द प्रॉफिट इन द बिजनेस in the proportion of 9:8:11. They invested their capital in for 4 months, 6 months and 18 months respectively. What was the ratio of their capital? तो देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर है जिनकी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने जो वो है प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा है ना, 9:8:11 के रेशियो में, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितने बोल रहा है, देखिए प्रॉफिट अपॉन टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा तभी इन्वेस्टमेंट निकलेगा, हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो डिवाइड कर देंगे हम किससे, इनके टाइम पीरियड से, यानी 4 महीने और ये कितना 6 महीने और ये 18 महीने। अब इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4, 6 और 18 में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आ सकता है, देखिए 36 नंबर। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 36 नंबर कॉमन आ सकता है यानी ऊपर ऊपर नीचे हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे नीचे 36 है। यहाँ पर अगर हम ऊपर और नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा, बताइए। 9 से करेंगे, 9 चौको 36, तो ये कितना ऊपर कितना होगा, 9 9 81। यहाँ पर 36 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे, नीचे 6 6 36 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8 5 40, 8 6 48, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 36 लाने के लिए बताइए हम किससे करेंगे, तो इससे हम 2 से करेंगे, 18 दूनी 36 होता है, तो ऊपर कितना हो गया 22। यानी इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया, 81:48:22। ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या बोल रहा है कि A and B entered into a partnership with investment in the ratio of 3:5. After few months, A withdraw and collected back his money. At the end of the year, they received profit in the ratio 2:5. After how many months did A withdraw? देखिए इन्वेस्टमेंट हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड होता है, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, ए, एक मिनट ऊपर ए का लेते हैं, तो क्या बोल रहा है ये जो है वो ए का जो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 3, और बी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 5 महीने, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांट रहे हैं, 2:5 के रेशियो में, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कि ए कितने महीनों के लिए छोड़ के गया, तो हम उसे एक्स लेते हैं, लेकिन बी का पता है कि बी पूरे 12 महीने के लिए रहा है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे जब, तो एक्स यहीं कहीं रहेगा और ये कितना हो जाएगा ऊपर 2 × 5 × 12 और अपन में ये कितना होगा 5 × ये 3 आ जाएगा, तो 3। अब बस ये सॉल्व कर देंगे हम, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, देखिए 5 से 5 कट गया, 3 से काटा, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8, यानी ए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 8 महीने के लिए रही होगी बिजनेस में। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड स्टार्ट देयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹40,000, 38 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स वाई और जेड ये 3 पार्टनर है। इन्होंने एक्स ने 40,000 रुपये बिजनेस में लगाए, वाई ने जो है वो 38,000 रुपये बिजनेस में लगाए और जेड ने जो है वो 30,000 रुपये बिजनेस में लगाए, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 मंथ्स, यानी 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक तो यही का यही रहेगा जो भी है, 6 महीने तक इसे इसी पर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इससे इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, इसका भी इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने बाद क्या हुआ है कि एक्स एंड जेड मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000, 50,000, यानी एक्स ने जो है वो 20,000 रुपये और लगा दिए, यानी अब इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 60,000 की। वाई ने जो है वो 15,000 रुपये और इन्वेस्ट कर लिया, यानी अब इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 8 5 13 और 3 और 1 4, यानी 8 5 13 की 3 हंसले 43,000 हो गई, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि वेयर एज वाई, नहीं ये 6 इसने लगाए थे, एंड जेड ने 15,000 रुपये लगाए हैं, जेड ने 15,000 रुपये और जोड़े, यानी इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 45,000 रुपये। तो वाई ने क्या बोला है, वाई के बारे में क्या बोला है, वेयर एज वाई विड्रॉ ₹8,000, इसने 8,000 रुपये निकाली, यानी इसकी इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये बची, ठीक है। तो अब बच्चे हुए 6 महीने तक इन्हें इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा होगा इनका। इसे अगर हम टोटल वैल्यू निकाल लें, देखिए रेशियो मैंने पहले बताया, रेशियो की बात हो रही है तो एग्जैक्ट वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं है, 3 3 0 उड़ा देते हैं, 3 0 उड़ा दिए, 3 0, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये बताइए ये कितना हो रहा है, 2 चौको 40, 6 6 36, यानी 260 ये कितना हो रहा है 8 45 8 6 48 और 8 3 24 4 28,
और नीचे ये कितना आ रहा है 6 तिया 18, और ये कितना आ रहा है 6 तिया 18, और ये 270। इसे जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ रहा है 600, और ये आ रहा है 408, और ये आ रहा है 450। बस ये आ गया हमारा फाइनल प्रॉफिट का रेशियो। अब हम इसे रेशियो कर लेते हैं और सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसे काट देंगे हम, दो से काटेंगे तो ये कितना होगा 300, ये कितना होगा 204, और ये कितना होगा हमारा 225। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये टोटल कितना हो रहा है 729, इन सबको प्लस करेंगे तो 729 से अगर हम जो है वो प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा है बिजनेस में, प्रॉफिट हो रहा है 38,880, यानी कि 729 की वैल्यू अगर 38,880 रुपये है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 38,880 बटे 729 ये होगी। हमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है कि फाइंड द शेयर ऑफ वाई, वाई का शेयर कितना है 204, यानी इनटू कर देंगे हम 204 का। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इसे पूरा सॉल्व करने के बाद वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो आएगा 10,880। ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी ए वॉज 12,500 इन 2019, यानी 2019 में कंपनी ए ने जो यूनिट है वो प्रोड्यूस करी थी वो कितनी थी 12,500। इसके बाद बोल रहा है एंड 10,625 इन 2020, 2020 में कितनी करी इसने 10,625, ठीक है। ये तो हो गई ए की बात। अब बी की बात बोल रहा है, तो बी की बात के लिए हम नीचे स्पेस लेते हैं। बी का क्या बोल रहा है कि वाइल इन कंपनी बी द प्रोडक्शन फेल फ्रॉम 34,000, यानी 2019 में 34,000 था उसका प्रोडक्शन यूनिट, और 2020 में कितना 30,600 हो गया प्रोडक्शन यूनिट 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये फैक्ट्स एंड वाई आर द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम 2019 से 20, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें बताना है कि एक्स और वाई में कितना परसेंटेज डिक्रीज आया है इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस निकालिए आप कितना हो रहा है ये 5, और ये 9 में से 2 गया यानी 7, उसके बाद 15, और ये 14 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचा 8, और ये 2 का कितना बन गया 1, यानी 1875 इसमें डिक्रीज हुआ है। किस पर हुआ है 2019, यानी बेस वैल्यू क्या थी 12,500, परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 125 एकम 125, और फिर 125 पंचे 625, यानी कि ये 15% का चेंज हुआ है। इसी तरह जब हम y का निकालेंगे तो y में देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, y में कितना डिक्रीज हुआ 0 0, ये आ गया 4, इसके बाद ये कितना हो गया 3, 3400 रुपये कम हुए हैं, 3400 रुपये कम हुए हैं किस पर 34,000 पर, 34,000 जो 2019 में इन्वेस्टमेंट था, और 100 लगा लिया हमने परसेंटेज चेंज के लिए, 2 जीरो काट दिए, एक से एक काट दिए, 34 एकम 34, यानी यहाँ पर कितना परसेंटेज चेंज हुआ 10% का। अब रेशियो पूछ रहा है हमसे 15% और 10% का रेशियो पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन। तो हम 5 से काट देंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 3:2, ये हो गया हमारा आंसर जो उन दोनों में परसेंटेज चेंज हुआ है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट पीरियड इज 3:2:7, यानी ए बी और सी इनका इन्वेस्टमेंट जो क्या है देयर इन्वेस्टमेंट पीरियड यानी टाइम की बात हो रही है, तो इनका टाइम पीरियड टी कितना है इनका 3:2:7 है। बोल रहा है रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी, यानी प्रॉफिट का रेशियो दिया है हमें, प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया 4:3:17। हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है इन तीनों की कितनी होगी। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड, यानी इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला कितना हो गया प्रॉफिट अपॉन टाइम पीरियड। तो इस तरह क्वेश्चन पहले कई बार करा चुका हूँ, इसे आप खुद से सॉल्व करके इसका जो वो रेशियो है इन्वेस्टमेंट रेशियो इसे निकालने की कोशिश करिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 3:4:8, यानी ए बी और सी जो है इन्होंने क्या करा है इन्वेस्टमेंट जो करी है, इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में करी है 3:4:8 के रेशियो में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, और प्रॉफिट जो उन्हें मिला है वो किस रेशियो में मिला है 2:3:5 के रेशियो में, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आई पूछ रहा है।
तो ये क्या है, ये पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी टाइम पूछा, टाइम। तो मैंने फॉर्मूला बताया है, इन्वेस्ट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। आई दिया है, पी दिया है, टी निकालना है, आई पी टी कैसे रखना है इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये तीनों वैल्यू निकालिए, ये आपका आंसर हो जाएगा जो भी आप निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या बोल रहा है कि ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹75,000, यानी एक ने बिजनेस को स्टार्ट किया 75,000 रुपये लगाकर, ठीक है। एंड बी जॉइन्स द बिजनेस 5 months लेटर विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80,000, और बी ने जो है वो 5 महीने बाद कितने रुपए लेकर इन्वेस्ट किया है, 80,000 रुपये। अब बताइए साल में 12 महीने होते हैं, बी 5 महीने बाद आया, यानी उसका प्रॉफिट कितने महीनों पर कैलकुलेट होगा, बचे हुए महीने, यानी बचे हुए 7 में से 5 गए तो 12 में से 5 गए तो 7 महीने पर कैलकुलेट होगा, और ये पूरे 12 महीने के लिए था। अब यहाँ से हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। 3 0 से 3 0 काट दिया हमने। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 75 दूनी कितना होता है, 150, और 75 एकम 75 यानी 15 प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया, 900। ये कितना हो रहा है, 8 7 56 यानी 560। अब फिर रेशियो निकालना, 0 0 उड़ा है। अभी देखिए 2 से जा रहा है, 2 से काटा 45, ये काटा 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी 45:28। ये आ गया हमारा रेशियो। अब इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 4 2 6 और 1 7, और ये 8 5 13 यानी 73। तो 73 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 408,800 डिवाइडेड बाय, ये दी हुई है। एक की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, 408,800 डिवाइडेड बाय 73। अब अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा, 408,800 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 45। इससे हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी। और अगर हम बी की वैल्यू निकालनी है तो हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना होगा, 408,800 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 28। तो इसे आप सॉल्व करके देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, मुझे बताइए, ठीक है। क्योंकि ए को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2,52,000। ये आ गया ए का आंसर, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और बी का निकालेंगे तो बी का कितना आएगा, 1,56,800। ये आ गया बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है जो टाइप 5 है, हमारा टाइप 5 का ये हमारा थर्ड पार्ट था, और टाइप 5 पूरा खत्म हो चुका है इसी के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके बाद अभी हमारा टाइप 6 बचा है, फिर टाइप 7 बचा है, फिर टाइप 8 बचा है, तो और इसके बाद टाइप 9 भी बचा है। तो टाइप 9 तक हमारे पूरे क्वेश्चन हैं। अभी हम सारे टाइप और कर लेंगे, बचे हुए 3 टाइप और 4 टाइप और बचे हैं, उन सबको करेंगे। और जो लोग भी हमारी इस प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं मैथ्स की, वो किरण पब्लिकेशन, ये जो हम मैथ्स की सॉल्व कर रहे हैं बुक, एसएससी के पीवाई की, उसमें सारे के सारे हैं जो कि अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।